के बीच में मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है। साथियों, आप लोग देखते हैं कि अभी पिछले दिनों हमारा सीटी का पेपर हुआ है। सीटी के पेपर में साथियों हमने व्यवस्था की कि बच्चे को उसके गांव से लेकर के उसके सेंटर तक, सेंटर से लेकर के उसके गांव तक सुरक्षित पहुंचाने का और सुरक्षित पेपर देने का काम साथियों हमारी सरकार ने किया है। ये व्यवस्था हमने की है। साथियों, किसी बच्चे को पेपर देने में दिक्कत न आए, उसको लेकर के साथियों हमने काम किया है। और मुझे खुशी है जब ये इस साल की, अगर 1.5 साल की मैं बात करूं, इस 1.5 साल के अंदर हमारी सरकार ने हरियाणा के अंदर साथियों लगभग 50,000 युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के इस 1.5 साल के अंदर नौकरी देने का काम किया है। साथियों, अगर पिछले 12 वर्षों को हम देखें, लगभग 2 लाख नौकरियां बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा में देने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने युवाओं को, उनके भविष्य को, हमारा युवा डंकी रूट से बाहर जाता था, परिवार और बच्चा भी खतरे में पड़ता था, परंतु हमने विदेश सहयोग बना करके उनको बाहर भेजने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। युवाओं के साथ साथियों धोखा न हो, उनके लिए हमने अलग से ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट सेल, विदेश सहयोग विभाग बनाने का काम ये हमने किया है, ताकि डंकी रूट से हमारा बच्चा बढ़ सके, परिवार बढ़ सके। साथियों, उसके लिए इंटरव्यू लेकर के हम विदेशों से वैकेंसी मंगवाते हैं और उस वैकेंसी को अप्लाई करवाते हैं। अभी भी हमारे पास लगभग 5,000 वैकेंसी जो अप्लाई कर रहे हैं बच्चे विदेश जाने के लिए, वो वैकेंसी हमारे पास है, उसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं। साथियों, हमने हरियाणा कौशल रोजगार के जो 1,20,000 बच्चे लगे हुए थे, उनको भी सुरक्षित करने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैं बुल्हाना की जनता को आज ये विश्वास दिलाता हूं कि विकास की यह गति साथियों ने रुकी है, न रुकेगी। हमारा लक्ष्य केवल आज की जरूरतों को पूरा करना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा मेवाड़ बनाना है जिस पर हरियाणवी, जिसके ऊपर हर हरियाणवी और हर मेवाती गर्व कर सके। साथियों, ऐसा मेवाड़ हमने खड़ा करना है। आज हमें राजनीति से ऊपर उठ करके समाज निर्माण की ये राजनीति करनी है। हमें आपसी भाईचारे को साथियों मजबूत करना है। हमें नशे से युवाओं को दूर करना है। साथियों, हमें शिक्षा को आंदोलन बनाना है। हमें जल संरक्षण को जन जन का अभियान बनाना है। हमें पर्यावरण बचाने का साथियों संकल्प लेना है। साथियों, हमें ऐसा मेवाड़ बनाना जहां हर बच्चा गर्व से कहे मैं मेवाती हूं और मुझे उस पर गर्व हो। साथियों, मुझे खुशी है आज जब मैं यहाँ आप लोगों के बीच में आया, हमारे जावेद जी ने एक बहुत बड़ी लिस्ट यहाँ के विकास कार्यों के लिए दी है। परंतु मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो सोच थी, उनकी सोच थी कि जो जिले देश के अंदर पिछड़े रह गए हैं, जो विकास में आगे नहीं बढ़ पाए, ऐसे जिलों को विशेष तौर से चिन्हित किया गया। आकांक्षी जिला के रूप में, एक्सप्रेशनल जिला के रूप में उनको चिन्हित किया गया। और मुझे खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेवाड़ को भी उस एक्सप्रेशनल जिला में लिया है। और साथियों, इसके विकास के लिए नई नई साथियों नीतियां बन रही है। मैं आप सबका जहां धन्यवाद करता हूं, मैं जावेद जी को भी आज बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे पार्टी के सभी नेतागण मंच पर विराजमान है, उनका भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं। जावेद जी ने मुझे कहा कि लोग और रेस्टोरेशन के साथ क्षतिग्रस्त राज्यों को
उनको बदला जाए। साथियों, इनको बदलने की मैं घोषणा करता हूं, जिसके ऊपर 2.5 करोड़ रुपए का साथियों खर्चा आएगा। दूसरा, इन्होंने कहा कि लुंगिया गांव से जमालगढ़ तक उजीना ड्रेन पर RD 22,200 पर VR पुल का पुनर्निर्माण करवाया जाए। ये इन्होंने मांग रखी है जावेद जी ने, इसका पुनर्निर्माण कराया जाएगा। इस पर भी 2.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथियों, जावेद जी ने कहा है कि जमालगढ़ एंचवाड़ी गांव से उजीना ड्रेन पर साथियों 5.40 किलोमीटर पर VR पुल का पुनर्निर्माण कराया जाए। साथियों, इसका भी पुनर्निर्माण कराया जाएगा, जिसके ऊपर 4 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथियों, मोहम्मदपुर गांव से पिंगवा रोड तक उजीना ड्रेन पर RD 68,750 पर VR पुल का पुनर्निर्माण कराया जाए। ये जावेद जी ने कहा है, इसका भी पुनर्निर्माण कराया जाएगा। इस पर भी 4 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथियों, पुनहाना ब्लॉक में पंप हाउस RD 0 पर हेड रेगुलेटर बदलना और न्यू कोट ड्रेन के 7.490 किलोमीटर से 13 किलोमीटर तक हाइब्रिड चैनल बना करके उसका पुनर्निर्माण करवाया जाए। ये मांग हमारे जावेद जी ने रखी है, इसका पुनर्निर्माण करवाया जाएगा। इस पर भी 4 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथियों, जावेद जी ने कहा है कि पुनहाना ब्लॉक के कई गांवों को जोड़ने वाले 5 VR पुल, जो कि 1.035 किलोमीटर और दूसरा 5.542 किलोमीटर और तीसरा 9.071 किलोमीटर, चौथा 10.158 तथा पांचवा 12.776 ये किलोमीटर पर है। इन 5 VR पुलों को बदला जाएगा, जिसके ऊपर 2.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथियों, गांव पिनंगवा के जो जावेद जी ने कहा स्पोर्ट्स स्टेडियम का नवीनीकरण किया जाएगा। साथियों, इसके ऊपर 1,80,00,000 रुपए की लागत आएगी, ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। जावेद जी ने कहा है कि दक्षिणी हरियाणा वितरण निगम DHVVL का पुनहाना में डिवीजन ऑफिस तथा पिनंगवा में सब डिवीजन ऑफिस खोला जाए। ये दोनों से जो डिवीजन ऑफिस और 5 डिवीजन ऑफिस DHVVL के ये खोले जाएंगे, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। जावेद जी ने कहा है कि बिजली विभाग से संबंधित हल्के के विभिन्न गांव में तारे बदलना, खंभे लगाना, शिफ्ट करना, ट्रांसफार्मर अपग्रेड करना कार्य संलग्न इन्होंने सूची अनुसार कराए हैं। मैं जावेद जी को बताना चाहता हूं कि ये विभिन्न जो गांव की लिस्ट 32 कार्यों की आपने जो दी है, जिसमें तारे, खंभे शिफ्ट करना और ट्रांसफार्मर अपग्रेड करना, इसके लिए मैं 1 करोड़ रुपया यहाँ पर दे करके जाता हूं, ताकि इनका काम गति से हो सके। साथियों, जावेद जी ने कहा है कि ओवरलोडिंग कम करने और सुचारू बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए 11 KV पिनंगवा अर्बन फीडर को 2 अलग अलग फीडरों में बांटा जाए। इसको 2 अलग अलग फीडरों में बांटा जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं। जावेद जी ने कहा है कि 9 जिला के गांव माई एवं बिछोर के बीच 33 KV पावर सब स्टेशन की स्थापना की जाए। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं, जिसके ऊपर 7.5 करोड़ रुपया खर्च आएगा। जावेद जी ने कहा है कि पिनंगवा या पुनहाना में मेवाड़ यूनिवर्सिटी की बात इन्होंने कही है।
पिनांगोला में यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए आज एक कमेटी का मैं ऐलान करता हूं। एक कमेटी का गठन होगा, वो कमेटी रिपोर्ट देगी और उसके बाद उसके ऊपर आगे कार्रवाई की जाएगी। साथियों, नौ टोहाना और भागपुर होते हुए दिल्ली आगरा RRTS नमो भारत कॉरिडोर का विस्तार की बात हमारे जावेद जी ने कही है। नौ टोहाना ये रेलवे लाइन की बात है। नौ टोहाना और भागपुर होते हुए दिल्ली आगरा RRTS नमो भारत कॉरिडोर के विस्तार के लिए केंद्र के अंदर पूरी कार्रवाई साथियों हम मिलकर के करेंगे। मैं वहां पत्र लिखूंगा। साथियों, गांव पिनंगवा में जल वितरण तथा सीवरेज सिस्टम महाग्राम योजना के तहत करवाया जाए। गांव पिनंगवा में महाग्राम योजना के तहत जल वितरण का कार्य स्वीकृत साथियों किया गया है। इस कार्य के शुरू होने के उपरांत सीवर डालने का कार्य स्वीकृत किया जाएगा, जिसके ऊपर 55 करोड़ रुपए की साथियों लागत आएगी। साथियों, जावेद जी ने कहा 9 जिले में IPHS इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के अनुसार सब हेल्थ सेंटर HPH और प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC खोले जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि PHC नगीना तथा PHC घासेड़ा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC में अपग्रेड किया जाएगा, जिसके ऊपर 44 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दूसरा, इन्होंने कहा है कि धानुका सागर लोहिका कला साफ चौखा चंदेली को सब हेल्थ सेंटर और HHC से प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC में अपग्रेड किया जाए। इसको